हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। आज का जो हमारा टॉपिक है एनटीजीसी नेट पेपर वन से क्वेश्चन लेकर आपके लिए जो दिसंबर 2019 में पूछे गए प्रश्न है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी हमारी अगली वीडियोज अपलोड होंगी उसकी सूचना आपको समय पर मिल सके। तो आज का हमारा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है। कक्षा के अंतर्गत गुणार्थक संप्रेषण है, प्रत्यक्ष, क्रांतिक, अंतर्निहित, स्पष्ट। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? कक्षा के अंतर्गत गुणार्थक संप्रेषण है, ये प्रत्यक्ष, क्रांतिक, अंतर्निहित या स्पष्ट। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंतर्निहित होगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। यदि कुछ दूध दही है, कथन सही है तो निम्न में से कौन सा गलत है? यदि कुछ दूध दही है, कोई दूध दही नहीं है, सब दूध दही है। कुछ दही दूध है, कुछ दूध दही नहीं है। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? यदि कुछ दूध, देखिए दूध हो गया और इसमें से कुछ ही दूध है ना, ये दही है। ठीक है, ये दूध हो गया, ये दही हो गया हमारा। कोई दूध दही नहीं है, देखिए तो हो गई। ठीक है, सब दूध दही है, ये भी नहीं होगा। कुछ दही दूध है, ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? कौन सा गलत? देखिए गलत पूछा गया है। सब दूध दही है, देखिए सब तो नहीं, थोड़ा बहुत है। कुछ दही दूध है, ये थोड़ा बहुत दही है, नहीं कुछ दूध दही है, ये देखिए कोई दूध दही नहीं है। ऑप्शन नंबर ये जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये गलत पूछा गया इसमें। संप्रेषण की भाषा में यह भी शामिल है, यादृच्छिक जगत, सामाजिक जगत, ईश्वरीय जगत, अपवित्र जगत। में सही आंसर क्या हो जाएगा? संप्रेषण की भाषा में यह भी शामिल है, क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर है, सामाजिक जगत जो है सही आंसर हो जाएगा। इस संप्रेषण की भाषा में सामाजिक जगत भी शामिल होता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्प में से ये लुप्त पद का चयन कीजिए। KOPONML KGL में सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए माइनस मिटाया गया है। ये 17 में से देखिए 3 गए 14, 14 में से 3 गए 11, 11 में से 3 गए 8 हो जाएगा ना, ये एच आ जाएगा हमारा। फिर देखिए 16 में से 3 गए 13, 13 में से 3 गए नहीं, 17 में 3 गए 14, 11 में से 3 गए 3, 13 में से 3 गए 10, 10 में से 3 गए देखिए क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। देखिए 15 में से 3 गए 12, 12 में से 3 गए, ये 12 ही का रखिए ना। देखिए 9 आई होगा, ये 9, 9 में से 3 गए 6, 6 में क्या आ गया? एफ आ जाएगा हमारा, यानी कि HGF। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें। HGF। चलिए अगला प्रश्न चलो। रंगों के माध्यम से संप्रेषण का परिणाम हो सकता है कि सौंदर्य परक संकेत, सांस्कृतिक संकेत, अर्थ विषयक संकेत, देवदारी संकेत। नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुनिए। ए और डी, बी और सी, बी और डी, ए और बी। इनमें सही आंसर क्या हो जाएगा? रंगों के माध्यम से संप्रेषण का परिणाम हो सकता है, तो क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी जो हमारा हो जाएगा, ए और बी दोनों ही होंगे। ये सौंदर्य परक संकेत होगा और देवदारी संकेत होगा, ये रंगों के आधार पर जो होगा। ज्ञान तक पहुंचने की किस विधि में संयुक्त रूप से विशिष्ट से सामान्य की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने पर बल दिया जाता है? आगमनात्मक विधि, निगमनात्मक विधि, वैज्ञानिक विधि, सादृश्यात्मक विधि। ज्ञान तक पहुंचने की किस विधि में संयुक्त रूप से विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर यानी कि नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर बल दिया जाता है? ये कौन सी विधि होती है? देखिए वैज्ञानिक विधि होती है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित तर्क वाक्य में तर्क की प्रकारता की पहचान कीजिए। बिना किसी उड़ान योजना वाला पायलट रंग लेप के बगैर कलाकार की तरह होता है, तो सादृश्य मूलक है, निगमनात्मक है, आगमनात्मक है, परिकल्पनात्मक है। में सही आंसर क्या हो जाएगा? कि बिना किसी उड़ान वाला योजना वाला पायलट,
ये रंग लेप के बगैर कलाकार की तरह होता है, ये सादृश्य मूलक होता है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। संप्रेषण प्रक्रिया में संकेत किससे अर्थ प्राप्त करते हैं? ये संप्रेषण प्रक्रिया में संकेत जो है किससे अर्थ प्राप्त करते हैं? विभिन्न अवयवों की व्यक्तिनिष्ठता, विश्व संकेतक या डिकोडर की वस्तुनिष्ठता से, अंतर संबंधों के नेटवर्क से, या चैनल की निष्पक्षता से। में सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंतर संबंधों के नेटवर्क से लेता है। ये संप्रेषण प्रक्रिया में संकेत है किससे अर्थ प्राप्त करते हैं? ये अंतर संबंधों के नेटवर्क से। चलिए अगला प्रश्न हमारा, किसी भवन के अंदर लगाया जाने वाला कंप्यूटर नेटवर्क है, ये वैन, मैन, लैन या सैन? इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये लैन हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क होगा इसका पूरा। LAN का क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क, जिसका प्रयोग दो या दो से अधिक प्रयोग जो कंप्यूटर होते हैं वे प्रयोग कर सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क के। चलिए अगला प्रश्न जो हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोप्राइटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ठीक है, लाइनक्स, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोप्राइटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? यहाँ कौन सा हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है ये प्रोप्राइटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ये एक कॉपीराइट सॉफ्टवेयर होता है ये। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था समाज विज्ञान की सभी शाखाओं की शोध गतिविधियों का समन्वय करती है, उनको बढ़ावा देती है और उनका वित्त पोषण करती है? ICPR नई दिल्ली, IIAS शिमला, ICSSR नई दिल्ली, NUEPA नई दिल्ली। में सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो समाज विज्ञान की सभी शाखाओं की शोध गतिविधियों का समन्वय करती है, उनको बढ़ावा देती है और उनका वित्त पोषण करती है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, ICSSR नई दिल्ली है। ऑप्शन नंबर सी जो सही आंसर रहेगा हमारा। ईमेल में BCC का प्रयोग क्यों किया जाता है? जब किसी ग्रुप ईमेल का प्रयोग किया जाता है तो प्रेषिती BCC के माध्यम से उस मेल के अन्य सभी प्रेषितों को पहचान कर सकता है। ईमेल के एक से अधिक प्रेषिती होने की स्थिति में प्रेषक BCC का प्रयोग करके यह संसूचित कर सकता है कि ईमेल किसके लिए है। किसी मैसेज का प्रेषक BCC के प्रयोग से BCC फील्ड में प्रविष्टि प्रेषिती की पहचान अन्य प्रेषितियों से छिपा सकता है। प्रेषिती BCC का प्रयोग किसी मैसेज के अन्य सभी प्रेषितियों को देख सकते हैं। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए क्वेश्चन कितना अटपटा है ना। ईमेल में BCC का प्रयोग क्यों किया जाता है? घुमाया फिरा गया है क्वेश्चन को। ये ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही आंसर हो जाए इसका। सीधा से देखिए किसी मैसेज का प्रेषक जो होता है या BCC जो होता है भेजने वाला मैसेज का प्रेषक के प्रयोग से BCC फील्ड में प्रेषिती की पहचान अन्य प्रेषितियों से छिपा हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें, इसीलिए BCC का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न जो हमारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों MDG के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अति निर्धनता और भूखमरी का उन्मूलन, मातृ स्वास्थ्य में सुधार, उत्तरदायित्वपूर्ण उपभोग और उत्पादन, बाल मृत्यु दर को कम करना। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ABC, BCD, ABD, ACD। फिर से देखिए क्वेश्चन को, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों MDG के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें सही आंसर हमारा देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाए, A, B और D हो जाएंगे तीनों ही। देखिए अति निर्धनता और भूखमरी का उन्मूलन ABD है ना। ये मातृ स्वास्थ्य में सुधार और बाल मृत्यु दर को कम करना, तीनों कथन हमारे सही हो जाएंगे A, B और D। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। चलिए दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।